ओके, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करना, मतलब आप पहले इस रीजन को ड्रॉ करना और उसकी लिमिट फाइंड करने की कोशिश करना, एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगा, आप वीडियो पॉज करके अपना लिमिट फाइंड करने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें हमें दिया गया है कि हमें एक रीजन का वॉल्यूम निकालना है जो कि एक सिलेंडर x² + y² = 9 और प्लेन्स x + z = 5 एंड z = 0 से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस रीजन को ड्रॉ करके देखेंगे कि ये रीजन है कौन सा। उसके बाद हम अपना रीजन की लिमिट निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। ओके, तो हमने ड्रॉ किया है अपना सिलेंडर x² + y² = 9, जो कि आपको इस तरह का दिख रहा होगा, एक सिलेंडर शेप में, है ना। ग्रीन कलर का सिलेंडर दिख रहा होगा जिसकी एक्सिस किसके अलोंग है, ब्लू लाइन, मतलब z एक्सिस के अलोंग, और ग्रीन लाइन हमने पहले जैसे बोला था कि वो y एक्सिस है, और रेड लाइन कैसी है, x एक्सिस। नोट करने की बात यह है कि ये देखो x एक्सिस को पॉजिटिव तरफ और नेगेटिव तरफ ये कहाँ पे काट रही है, क्या ये पॉइंट x = 3 और -3 पे काट रही है, x पे। और सिमिलरली y पे भी ये y = -3 और +3 को काट रही है ये सिलेंडर हमारा, है ना। ठीक है, ये हमने अपना सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम जो प्लेन्स दिए हैं उनको ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा रीजन है जिसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने अपना प्लेन x + z = 5 ड्रॉ कर लिया है। उसको अगर आप देखोगे तो ये प्लेन x एक्सिस को x = 5 पे कट कर रहा है और z एक्सिस को भी x एक्सिस को z = 5 पे कट कर रहा है, और y एक्सिस के कैसा है, ये प्लेन पैरेलल है y एक्सिस के, है ना, नोटिस कर रहे हो। और आपको ये दिख रहा होगा कि हमारे सिलेंडर को भी तिरछे तरीके से काट रहा है ना। ठीक है, अब हम दूसरा प्लेन ड्रॉ करते हैं अपना और देखेंगे कि रीजन क्या है। तो हमने z = 0 वाले प्लेन को भी ड्रॉ कर लिया है, वो कि XY प्लेन आपको दिख रहा होगा रेड कलर का एक, है ना। बेस में वो क्या बना रहा है, एक सर्कल जैसे बना रहा है। और जो हमारा पहले वाला प्लेन था x + z = 5, वो सिलेंडर को जब काट रहा होगा तो एक इलिप्स के शेप में आपको कर्व जैसा दिख रहा होगा, है ना। ठीक है, तो हमारा इन तीनों से घिरा हुआ एरिया कौन सा है, उसको हम जरा देखते हैं। तो क्या जो हमारा रीजन बाउंडेड होगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। साइड में जो लाइंस हैं वो लाइंस नहीं है, बेसिकली वो पूरा एक सरफेस है। सिलेंडर की जैसी सरफेस थी वो पूरी की पूरी सरफेस है। इसमें सरफेस ड्रॉ करने का कोई ऑप्शन था नहीं, तो मुझे लाइन ड्रॉ करके वो दिखाना पड़ा। बेसिकली आप समझ गए होंगे कि एक सिलेंडर जैसा है जिसके नीचे तो पूरा सर्कुलर है, लेकिन ऊपर साइड से कैसा है, वो एक टेढ़े इलिप्स शेप में कटा हुआ है ना। तो इसके बीच का जो रीजन है वो हमारा रीजन है जिसका वॉल्यूम फाइंड करना है ना, इसकी लिमिट फाइंड करनी है हमें बेसिकली। तो हम क्या करेंगे कि हम जो साइड वाली लाइन है इनको हटा दूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और आपको एज्यूम करके चलना है कि वहाँ पे बाहर सिलेंडर का सरफेस है ना। इतना तो आप एज्यूम कर सकते हो, इसलिए मैं इन लाइंस को हटा दूंगा और सिर्फ नीचे वाला सर्कल और ऊपर वाला इलिप्स रहेगा। आपको ये एज्यूम करके चलना है कि साइड में इसके एक सिलेंड्रिकल सरफेस मौजूद है ना। ठीक है, चलो इतना करते हैं फिर। तो अगर हम उन लाइंस को हटा दें तो आपको एज्यूम करना है कि ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जो ऊपर एलिप्स और नीचे सर्कल के चारों तरफ लगा हुआ है। ठीक है, आई होप इतना मान सकता हूँ कि आप इसको एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे जो इसके अंदर होगा और उसको z एक्सिस के अलॉन्ग, फिर y के, फिर x के अलॉन्ग मूव करा के देखेंगे कि इसकी लिमिट्स क्या आएंगी। तो हमने एक पॉइंट लिया जो कि a है, जो कि आप देख सकते हैं कि वो हमारे जो रीजन है उसके अंदर ही लाई कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट a को बेसिकली यहाँ पे हमें एक छोटा सा वॉल्यूम लेना होता है dx dy dz क्यूबॉइड शेप में, लेकिन यहाँ पे हम उसे पॉइंट जैसे लेंगे। इसको हम z एक्सिस यानी ब्लू लाइन के पैरेलल मूव कराएंगे और देखेंगे कि ये अपर लिमिट z की क्या होती है और लोअर लिमिट z की क्या होती है। तो क्या अगर हम अपने पॉइंट A को z एक्सिस के पैरेलल यानी ब्लू लाइन के पैरेलल ऊपर से नीचे तक मूव कराएं तो वो नीचे कहाँ पे काट रहा है,
डी पॉइंट पे दिख रहा होगा आपको, और ऊपर कहाँ पे काट रहा है, सी पॉइंट पे, जो कि इलिप्स जैसे शेप पे पड़ रहा है ना। तो z की जो लोअर लिमिट होगी वो कहाँ से मिलेगी, डी पॉइंट से। डी पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, एक्स वाई प्लेन पे, तो लोअर लिमिट क्या होगी, z इक्वल टू 0। और अपर लिमिट कहाँ से मिलेगी, जो पॉइंट सी होगा। पॉइंट सी कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है हमारा, ये कौन सा है, इलिप्स। इलिप्स कैसे बना था, इलिप्स बना था हमारा, हमारे जो प्लेन था, कौन सा प्लेन, प्लेन हमारा x प्लस जेड इक्वल टू 5, उसी उसके और इसके सिलेंडर के इंटरसेक्शन से बना था। तो हमें वहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है, तो हम डायरेक्टली वहाँ से इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन है x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो वहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस एक्स, है ना। अगर ये कोई और होता कर्व तो हम किसी और तरीके से भी दे सकते थे, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ उसी प्लेन पे लाई कर रहा है पॉइंट, तो हमारी अपर लिमिट उस प्लेन से आएगी। प्लेन से मिलेगी हमें 5 माइनस एक्स, तो z की लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब इस लाइन को हम y के अलॉन्ग यानी हरी लाइन के अलॉन्ग मूव कराते हैं और देखते हैं कि y की लिमिट क्या आएगी, ठीक है। तो हमने इसमें अपनी जो लाइन थी जो a से पास हो रही थी, जो हमने फाइंड की थी जब हम a पॉइंट को z के अलॉन्ग वेरी कराया था, उसको y एक्सिस के अलॉन्ग यानी ग्रीन लाइन के पैरेलल हमने मूव कराया है। तो हमें क्या मिल रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप मिल रहा है, जैसे रेक्टेंगुलर आपको शीट मिलेगी, है ना, जिसकी लोअर एंड कहाँ पे पड़ेगा, वो पड़ेगा आपके सिलेंडर के सरफेस पे y की नेगेटिव तरफ, और अपर एंड कहाँ पड़ेगा, सिलेंडर के सरफेस पे ही, जो कि बन रहा है आपका शायद एफ एच लाइन, देखिए, है ना, वो भी पड़ेगा आपका सिलेंडर के सरफेस पे। लोअर एंड पड़ रहा है आपकी ई जी लाइन, है ना। तो ई जी लाइन आपको देगी वहाँ पे जो सिलेंडर का सरफेस है, वो देगा आपको लोअर एंड सिलेंडर, या फिर आप नीचे बोलिए कर्व की इक्वेशन, नीचे सर्कल की इक्वेशन या फिर इलिप्स की इक्वेशन, कोई भी आपको देंगी y की लोअर वैल्यू, और राइट साइड वाली आपको देंगी y की अपर वैल्यू। बेसिकली आपकी जो लोअर सर्कल है उसकी इक्वेशन सेम है स्फीयर की इक्वेशन जैसे। क्या आपको सही लग रहा है ऐसा, नीचे जो सर्कल है उसकी इक्वेशन भी ड्रॉ करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ही आएगी, और हमारे सिलेंडर की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू 9, है ना। तो हम दोनों में से किसी से भी y की वैल्यू निकाल के दे सकते हैं। तो y की लोअर वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू बनेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की लोअर वैल्यू होगी माइनस का अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की अपर वैल्यू होगी प्लस का अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर जो शीट आई हमारी, इसको मूव कराएंगे हम रेड एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, है ना। तो रेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कराएंगे तो देखते हैं कि हमें कैसा मिलता है। अब वो देगा हमें क्या, एक्स की लिमिट, ठीक। ओके, सो हमने इसको जो हमारा वर्टिकल जो हमने बनाया था कॉलम, या फिर उसको हमने जब y के अलॉन्ग मूव कराया तो हमें एक ये ब्लू जैसा एक रेक्टेंगुलर शीट मिल गई थी। अब हम इसको मूव कराएंगे अलॉन्ग x एक्सिस, है ना। तो अलॉन्ग x एक्सिस मूव कराने पे देखो हमें इस तरह के बहुत सारे रेक्टेंगल जैसे शीट्स मिलेंगी, है ना। जब हम उसे लेफ्ट साइड में जाएंगे पहले तो वो क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होगा, और उसकी हाइट बढ़ती जाएगी और विड्थ बढ़ेगी। फिर बाद में क्या होगा, हाइट तो बढ़ती जाएगी पर विड्थ घटती जा रही है, आप जैसे देख पा रहे होगे इसमें, है ना। और लास्ट में जाके वो क्या होगा, आर और ऊपर B1, नीचे आर पॉइंट और B1 एक लाइन में जाके सिमट जाएगा। ये लाइन कहाँ पे जा रही है, अगर आप एक्स एक्सिस पे देखो तो x इक्वल टू -3 पे ये लाइन है। सिमिलरली जब आप राइट साइड में मूव करोगे तो पहले वो मतलब क्या होगा उसका, वो रेक्टेंगल छोटा होता जाएगा और लास्ट में एक लाइन में सिमट जाएगा, जो कि लाइन है आपकी SE1। वहाँ पे x की क्या वैल्यू है, वहाँ पे देखोगे तो x इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो हमारी x की लिमिट क्या हो जाएंगी, -3 टू +3, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा क्या बनेगा, इस रीजन की लिमिट वो होगी ऐसी कुछ। तो ये होगा हमारा फाइनल इंटीग्रेशन की लिमिट। आई होप ये आपको क्लियर होगा और इन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको किसी 3 डायमेंशनल रीजन की लिमिट निकालने में आसानी आएगी। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है देन यू कैन स्टिल आस्क मी, ठीक है। चलो, थैंक यू।